समाधान। जय की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य शॉर्ट मिनट श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य शॉर्ट मिनट श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म भवाना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं आगे की ओर, उसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित भावना योग के कार्यक्रम को अन्य जगहों में भी जाकर के जगह जगह जाकर के जो शिविर लगाते हैं, उन शिविर के कर्मठ सदस्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्षेत्र कमेटी की ओर से और उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि प्रिया मंच पर पधारें परिवार। और श्री डॉक्टर एसके पाटोदी अजमेर, डॉक्टर सरोज कोठारी, डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर, नमन दोषी पुणे, मीनल जैन इंदौर, अशोक दोषी इंदौर, इन लोगों ने इंदौर में, महू में और धार में और उज्जैन में और अजमेर में भावना योग शिविर का आयोजन करके भावना योग के प्रचार प्रसार में बहुत सक्रिय योगदान दिया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और क्षेत्र कमेटी की ओर से इनके सम्मानार्थ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शिखर चंद जी पाटनी जो कार्याध्यक्ष हैं, और उनके साथ श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया जो महामंत्री हैं हमारे, हाँ, और श्री आरसी जैन साहब और श्री नरेश जी पहाड़िया आ जाएं। और हमारे श्री डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर एसके पाटोदी अजमेर, आप सम्मान के इस क्रम में अपनी तालियों का उदान देते जाइएगा और सहयोग करेंगे यश सेठी बड़वानी और अरिहंत अजमेरा बड़वानी। डॉक्टर एसके पाटोदी का सम्मान चल रहा है। इसके उपरांत आप सम्मान करेंगे श्री नमन दोषी पुणे, नमन दोषी पुणे आ जाइए। नमन दोषी पुणे, आपकी तालियों की गड़ाहट चलती रहनी चाहिए। मीनल जैन इंदौर, मीनल जैन इंदौर है, चलिए। और अशोक दोषी इंदौर, सौरभ कोठारी, हाँ, वो कर रहे हैं। और बंधुओं, डॉक्टर सरोज कोठारी, इन्होंने भी भावना योग में बहुत सक्रिय योगदान दिया है। और साथ ही इन्होंने शाश्वत श्री छह समूह शिखर जी के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के परिसर में जो सहस्कूट सहकृति का निर्माण दूत चल रहा है, उसमें विराजित होने वाली प्रतिमा के लिए 2 प्रतिमाओं की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन कर दिए। और साथ ही पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से जीव दया के लिए 1,11,000 रुपए की राशि जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और हमारी डॉक्टर सरोज कोठारी का अभिनंदन, श्वेता अजमेरा गया और आशीष अजमेरा गया, हमारे डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर का अभिनंदन करेंगे। हमारे गुणायतन ट्रस्ट में जोरदार करते अभिनंदन। बंधुओं, गुणायतन के लिए, गुणायतन में बनने जा रहे सहस्कूट चित्रालय के लिए एक स्वीकृति और आई है। देवेंद्र कुमार जैन पांड्या, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जैन, पुत्र अजीत कुमार जैन, दाना ओली लश्कर ग्वालियर। यदि उपस्थित हैं तो नहीं है, चलिए। अब बंधुओं, जीव दया की बात अभी चल रही थी, मैं आपको बता दूं जीव दया के लिए भी और कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का घोषणा कर रहा हूं। श्रीमती कुसुम निर्मल जी वैद, खंडवा मध्य प्रदेश, 11,500 राशि दिए। ये तो आ ही गया।
देवी लाल जी स्वर्गीय धर्मपत्नी कंचन देवी बोहड़ा, इन्होंने 11,000 रुपया दिए, उदयपुर राजस्थान से हैं। साथ दीपक कुमार, दिनेश भाई कटलाल अहमदाबाद गुजरात 11,000 रुपया। पुष्पा महावीर प्रसाद जैन इंदौर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती विद्या जैन मथुरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप गांधी पूना। हे गुरुदेव, त्रैवार मथुरा दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आप हमेशा संघ का समाधान में कहते हैं कि ब्याज का काम बहुत बुरा होता है। महाराज जी, जबकि आदिनाथ भगवान ने जब पंचकल्याणक में देते हैं तो कहते हैं 1 का देना 1.25 का लेना, और लेकिन महाराज जी हम अपने ब्याज का काम बंद भी कर देते हैं। हमारे कस्टमर इतने दुखी हो जाते हैं कि हमको उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती है। अब महाराज जी इसमें आप बताएं हम क्या करें, ऐसा आशीर्वाद दें महाराज जी हमारा ये काम बंद हो जाए और कोई नया काम चालू हो जाए। और देखिए, मैंने जो बात कही उससे थोड़ा ठीक से समझना है। मैंने ये नहीं कहा कि ब्याज का काम मत करो, मैंने कहा ब्याज का काम करो तो तभी करो जब तुम सहयोगात्मक दृष्टिकोण से करने की स्थिति में हो। सहयोग मूलक दृष्टि से अगर कोई रुपयों का लेन देन करता है तो उसमें बुराई नहीं। तो महाराज जी इसमें कोई शोषण आता है तो उससे बुरा कुछ नहीं। इसलिए शोषण से बचो। और ऐसे भी वर्तमान में जो सामाजिक स्थितियां हैं, शोषण महाराज जी बीच में मत बोलो, सामाजिक स्थितियां हैं और कानूनी जटिलताएं, उनके आगे देखें तो यही दिखता है कि बड़े झमेले ज़्यादा हैं। आज के समय में ये सब सुरक्षित नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु आशीर्वाद नहीं है। बंधुओं, बजरंग नगर इंदौर से मुनि सेवा समिति के तत्वावधान में एक उनका दल आया है, उसके अंतर्गत मैं सुभाष जैन नंदा नगर इंदौर को आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न के लिए। बाकी लोग जो आए हैं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं उनके साथ में। सुभाष जैन नंदा नगर इंदौर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर बजरंग दिगंबर जैन समाज की ओर से ही नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं कोई भी कार्मिक कार्य करता हूँ तो उसमें मुझे 100% लाभ नहीं होता है, 65-70% होता है, जबकि मैं दैनिक रूप से नियमितता से जिनेन्द्र देव के पक्षाल पूजा अभिषेक वगैरह सभी करता हूँ। उसके बाद ऐसा क्यों गुरुदेव, मार्गदर्शन चाहता हूँ। धार्मिक कार्यों में लाभ नहीं मिलता कि लौकिक कार्यों में ना? लौकिक। तो लौकिक कार्यों में लाभ नहीं मिलता, इसमें पूजा पाठ की कसर नहीं है, तुम्हारे प्रयासों की कसर है। प्रयास और करो, लगे रहो, और ये सोचो थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य कर रहा हूँ तो 70% तो सफलता नहीं करता तो बट्टा ढार हो जाता है, इसलिए करते रहो। विकास निर्मा छावड़ा कोलकाता मंच प्रस्थान रखें। ललित कुमार दोषी इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री आशिका नवीन जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हम क्या करें? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हम क्या करें? सौभाग्य में बदलने के लिए क्या करें? दुर्भाग्य को दुर्भाग्य मानना बंद कर दो, सौभाग्य प्रकट हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। सुश्री आशिका नवीन जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सपना नवीन जैन इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुवर। तप से गुरु का जीवन खिलता है, वाणी से प्यासों को जल मिलता है। हमारे जीवन के कठिन प्रश्न का गुरुवर आपसे ही हल मिलता है, गुरुवर आपसे ही हल मिलता है। मेरा यह छोटा सा प्रयास, यह 4 पंक्तियां रोज गुरुवर पर लिखना, यह जो सफर है यह आहारचर्या से शुरू हुआ। विद्यासागर जी महाराज की जो आहारचर्या आती है उसमें रोज मेरी यह 4 लाइन आशिका जैन के नाम से आप सब पढ़ते हैं। धीरे धीरे यह सफर आगे बढ़ा और अब उनकी ऐप पर मेरे खुद के फोरम से आने लगा, और मेरे फोरम का नाम है कैसे और क्या करूं मैं अर्पित, फिर भी कर रही हूं 4 पंक्तियां समर्पित। इन 4 पंक्तियों से मैंने गुरुदेव को, वैसे तो मैं उनको परिभाषा में बिल्कुल नहीं बदल सकती, उनका तो मैं बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकती, लेकिन मेरा यह छोटा सा प्रयास गुरुवर के चरणों में रोज जाता है, और आप सभी उस लाइनों से गुरुवर
आप लोग सभी उस लाइनों से गुरुदेव से जुड़ते हैं। बहुत सुंदर, बोलो सवाल। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा यह जो छोटा सा प्रयास है, इससे मैं मेरे जीवन में सम्यक का विकास कैसे करूं और साथ ही मेरे जीवन में पथ और पाथेय कैसे दोनों को प्राप्त कर सकूं। विशुद्ध भाव से प्रयास करना और कोई कयास मत लगाना। दूसरे तरह के कयास लगाने से हमारे प्रयास का मजा खत्म हो जाता है। सम्यक पथ पर चलो, गुरु भक्ति से प्रेरित होकर गुरुओं का गुणगान करना और जिन शासन का यश फैलाने के लिए कुछ भी प्रयास करना हमारे लिए हितकर है, और इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से जुड़ जाना महान दुखदायी। श्रीमती सपना नवीन जैन इंदौर से बात तैयार रहेंगी। सौभाग्यवती सीमा गवली औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि प्रति उपकार की भावना से उपकार नहीं करना चाहिए तथा ऐसे उपकारी के प्रति कृतज्ञ भी नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव, इस संदर्भ में ये जानना चाहती हूँ कि माता पिता अपने बच्चों से अपने उपकार के बदले में अपने बच्चों से बुढ़ापे का सहारा बने। गुरुदेव, यह तो प्रति उपकार की भावना हो गई, तो फिर हम उनके प्रति कृतज्ञ कैसे रहें? कृपया शंका का समाधान करें। मेरी बात को आपने ठीक तरीके से नहीं समझा। मैंने ये कहा कि किसी का उपकार हो तो उसे जीवन भर मत भूलो। मैंने ये भी कहा था कि माता पिता के उपकार को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए और उनके ऋण को कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। हाँ, उपकारी के उपकार को याद रखो, पर हमेशा ये सोचो कि मुझ पर जिनने उपकार किया उन्हें कभी ऐसी स्थिति ना आए कि मुझे प्रत्युपकार करना पड़े। जो मैंने रामायण का प्रसंग सुनाया था, जब श्री राम ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता अपने तरीके से प्रकट करते हुए कहा था, मयेव जीर्णताम यातु यत्तयोपकृतम हरे नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। हे हनुमान, तुम्हारा उपकार बहुत बड़ा है, उस उपकार का ऋण मैं नहीं चुका सकता, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उस उपकार का ऋण मैं चुकाऊं नहीं, क्योंकि प्रत्युपकार की इच्छा रखने वाला मनुष्य विपत्ति की इच्छा रखता है। ध्यान रखना, माता पिता की बुढ़ापे में सेवा उनके प्रति उपकार नहीं, वो तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि उनका तुम्हारे सिर पर बड़ा कर्ज है। उनने तुम पर जो उपकार किया है, तुम्हें चाहिए बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, उनके लिए लाठी बनकर काम करो। तो ये भाव तो हर संतान के मन में होना चाहिए कि मैं माँ बाप के ऋण से ऋण हूँ, क्योंकि बुढ़ापा एक स्वाभाविक अवस्था है और उस समय साथ देना हमारी जवाबदारी है। जो बात मैंने कही वो सामान्य परिस्थितियों की बात कही कि किसी के जीवन में कोई विपत्ति आए और विपत्ति में किसी ने साथ दिया हो, सहारा दिया हो, तो उसकी विपत्ति का आप कहो कि तुम्हारे लिए भी जब मौका आएगा तो मैं भी ठीक करूंगा। जैसे कोई बीमारी में किसी को सहयोग दिया, आहा क्या सहयोग दिया, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया। आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं जरूर आपका साथ दूंगा। क्या हो गया? साथ दे रहे हो कि उनको बीमारी का निमंत्रण दे रहे हो? ऐसा नहीं कर। चलिए, सौभाग्यवती सीमा गवली औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर करुणा जैन बड़ौदा गुजरात। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। जब अपना भाव हो तो भगवान मिल ही सकता है, लेकिन भाव नहीं होता है तो भगवान नहीं मिलता है। लेकिन आजकल की नई पीढ़ियाँ तो उनको नहीं मानती है। देखिए, तो नहीं मानती क्योंकि उनके अंदर भाव नहीं जगा। श्रद्धा जगाओगे तो मानेंगे, थोपने से नहीं मानेंगे। चलिए, डॉक्टर करुणा जैन बड़ौदा गुजरात, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नमन दोषी पुणे। नमस्तु गुरुवर, मैं डॉक्टर करुणा जैन बड़ौदा में सुबह शाम योगा का क्लास लेती हूँ। पहले मैं क्लास में ध्यान कराती थी, जब से आपका भावना योग देखा तो मैंने वो शुरू किया। मेरा प्रश्न यह है गुरुवर
कि भावना योग और ध्यान में क्या अंतर है। देखिए, तो आपने अच्छे से अनुभव किया होगा कि भावना योग और ध्यान में क्या अंतर है। ध्यान में किसी एक आलंबन में स्थिर रहना ध्यान कहलाता है। भावना योग में ध्यान नहीं है, एक प्रकार के भावों का प्रवाह है जिसमें एक मार्गदर्शन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है। ध्यान में कहीं एक जगह एकाग्र होते हैं और यहाँ हम एक प्रवाह में बहते हैं, भावों की धारा में, जो हमारी भाव शुद्धि का निमित्त बनता है। इसलिए दोनों में बड़ा अंतर है। अच्छा है आपने योग क्लास के साथ भावना योग को जोड़ा है। आपने जरूर कुछ अच्छे अनुभव पाए होंगे, उससे जरूर सबको अवगत कराइए। भावना योग प्रशिक्षक श्री नमन दोषी पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रेया जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा भावना योग के संबंधित है। मैंने अगस्त माह में भावना योग का शिविर में भाग लिया था और तभी से निरंतर भावना योग कर रहा हूँ। पिछले गत दिवस मैंने आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन एवं डॉक्टर एस के पाटोदी के नेतृत्व में इंदौर और महू में 4 शिविर आयोजित करने में योगदान दिया था। वहाँ पर उपस्थित शिविरार्थियों से मिली जानकारी के अनुसार शिविर में उपस्थित एक बार फिर से बोलो भाई। हाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा भावना योग संबंधित है। मैंने अगस्त माह में आयोजित भावना योग में भाग लिया था, तभी से निरंतर भावना योग कर रहा हूँ। पिछले गत दिवसों में आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में एवं डॉक्टर एस के पादोजी के नेटवर्क में इंदौर और महू में 4 शिविर आयोजित में योगदान दिया। वहाँ पर उपस्थित शिविरार्थियों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग भावना योग को लिखकर और फिर स्वयं ही भावना योग का वाचन करते हैं। एक ने बताया कि उन्होंने भावना योग को कंठस्थ याद कर लिया है और बस में ऑफिस जाते समय भावना योग का वाचन करते हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ लोग भावना योग को खुद माइक पर बोलते हैं और फिर बाकी लोग दोहराते हैं। गुरुदेव, भावना योग को इस तरह करना या कराना उचित है या नहीं? अगर नहीं तो सही तरीका क्या है, कृपया? देखिए, भावना योग एक बड़ी अच्छी साधना है जो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। लगभग 1 वर्ष हो गए और लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अनेक लोग उससे लाभान्वित हुए, सभी ने अपना अपना अनुभव बताया। इस विषय में थोड़ा गंभीरता से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे जिस तरीके से भावना योग करने से उसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। भावना योग को यदि आप लिख करके पढ़ोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी किताब में भी भावना योग को पूरी तरह लिख देता। भावना योग की जो पुस्तक आप सबके बीच है, उस पुस्तक में केवल भावना योग का सिद्धांत प्रतिपादित है कि भावना योग किस सिद्धांत पर प्ररूपित है। भावना योग की क्रिया नहीं। भावना योग की क्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो हमारी पुरानी साधना पद्धति का ही अभिनव रूप है। तो वो चीज़ें तब आएगी जब आपके अंदर वैसा फील आए, वो अनुभूति करते हुए जब आप अपने सबकॉन्शियस में वो चीज़ें फीड करेंगे। इसे एक प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन के रूप में भी देखा जाता है। अगर आप वो फील नहीं करें, ऐसे तो हम लोग रोज प्रतिक्रमण भी करते हैं, आलोचना पाठ भी पढ़ते हो आप लोग, तो पन्ना पलट दिए, वो रट दिए, तो जो माइंड में कमांड जानी चाहिए, कमांड नहीं मिलेगी तो परिणाम नहीं आएगा। इसलिए भावना योग आप पढ़े मत, उसे बार बार दोहराएं। प्रारंभिक भूमिका में यदि आप अपने मन से करने लगोगे तो कुछ भी नेगेटिव कमांड भी आपके पास जा सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव यही है कि भावना योग का जो प्रारूप आप लोगों के लिए दिया गया है, और उसका सबसे लेटेस्ट प्रारूप 12 सितंबर का इस जो प्रारूप है वो अपने आप में परिपूर्ण, बहुत शॉर्ट में लगभग 22-23 मिनट का, 25 मिनट का है। आप उसे कीजिए और जो कहा जा रहा है उसे सुनिए और वो महसूस करते हुए दोहराइए।
आप ऐसा महसूस कीजिए जैसे साक्षात गुरु के सानिध्य में बैठकर हम भावना योग कर रहे हैं, कर नहीं रहे, गुरुदेव हमें भावना योग करा रहे हैं। ये भावधारा जब आपके साथ जुड़ेगी तो भावना योग का आप लाभ ले पाएंगे। भावना योग के जो 4 चरण हैं, इनर नरिशमेंट, इनर क्लीनिंग, इनर रेजोल्यूशन और इनर रिफ्लेक्शन के, जो हमारी प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक रूप है, उस सिद्धांत पर आधारित कोई अलग से अपने वाक्यों को प्ररूपित करे भी तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वांछित परिणाम हो। इसलिए जो प्रशिक्षण देना चाहते हैं उनसे भी और जो इसकी साधना करना चाहते हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जो प्रारूप आप सबको दिया गया है आप उसी के आधार पर प्रयोग कीजिए, तभी आपको उसका वांछित परिणाम मिलेगा। और हजारों लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, नित्य कोई ना कोई विमल जी के पास अपने अनुभव बताते हैं, उनका लाभ हो रहा है। मैं तो यही चाहूँगा आप खुद प्रयोग में लीजिए, पहले कम से कम 45 दिन आप इसका प्रयोग कीजिए और फिर औरों को प्रयोग करने की प्रेरणा दीजिए, तभी सही लाभ होगा। ऐसे आपने 1 दिन 2 दिन किया और दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया तो कुछ उल्टा न सिखा दो। इसलिए मैं ये कहता हूँ। और दूसरी बात, जो भी भावना योग दूसरों को बताना चाहते हैं, एक बार कम से कम आधिकारिक रूप से यहाँ से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, ताकि हमें भी पता लगे कौन भावना योग कहाँ करा रहा है। उसके बिना ना करें। और ध्यान रखना, किसी भी साधना का सच्चा लाभ तुम्हें तभी मिलेगा जब गुरु का आशीर्वाद पाओगे। बिना आशीर्वाद के साधना सफलीभूत नहीं होती। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग भावना योग के प्रति उत्साहित हो रहे हैं, आप उत्साहित रहिए, लेकिन इसका प्रयोग तभी कीजिए जब यहाँ से आशीर्वाद लीजिए। श्रेया जैन, इंदौर। हाँ बोलिए। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा नाम श्रेया जैन है और मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो भावना योग होने वाला है उसमें मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, शिवरार्थी हूँ। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, जिससे हम और हमारी उत्सुकता बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमोस्तु। देखिए, भावना योग में आप सम्मिलित होने का मनोभाव बना है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि अभी से आपके अंदर उत्सुकता जग रही है। आपने पूछा हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी भावदशा को बनाइए और यहाँ आने के पहले जो भावना योग का प्रारूप है, अगर उसका भी आप लाभ लेते रहें तो यहाँ आने के बाद आपको बड़ा परिवर्तन होगा। यहाँ आए तो यथासंभव जितना बन सके आप अनुशासन में रहते हुए जो सहयोग दे सके वो देने की कोशिश करें। और ये इस मानसिकता के साथ भावना योग में आए कि मैं किसी कार्यक्रम को अटेंड करने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सीखने आई हूँ। यदि ये मानसिकता लेकर आएंगी तो ये 3 दिन के शिविर में आप अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन घटित कर सकेंगे। ये बात मैं आप सबको बताऊं कि आगामी जो भावना योग का शिविर है ये मूलतः हमारे तरुण और युवावस्था के युवक युवतियों के लिए है। उसका प्रारूप थोड़ा भिन्न होगा जो आम जनों से हटकर है, और उसके साथ साथ मैं उसमें कुछ अंतर यात्रा भी आप लोगों के लिए कराऊंगा। वो अंतर यात्रा जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है, और एक अलग प्रकार के वर्कशॉप भी उसमें आएंगे। तो ये अलग अलग लोग भी आपको बीच बीच में कुछ देंगे, जिसमें आज आर्यन मान जो हैं आपके, जो आयरन मैन के रूप में खिताब जीते हैं, डॉक्टर KM गंगवाल के सुपुत्र, वो भी 29 तारीख को एक दिन आप लोगों के लिए अपने कुछ खास बातें बताएंगे जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी बनेगी, और भी लोगों से संपर्क किया जा रहा है। तो जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, स्थान तो पूरी तरह फुल हो गए हैं, इसलिए वे यहाँ तो अब आने की गुंजाइश नहीं है, वे अगले शिविर के लिए प्रतीक्षारत रहेंगे, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अन्य माध्यमों से ये आप लोगों तक पहुँच सके। पूज्य गुरुदेव, देश के विभिन्न स्थानों से दिल्ली समेत श्री NC जैन मॉडल टाउन दिल्ली और उनके सहयोगियों के साथ 5000 यात्रियों का एक दल विशेष ट्रेन के द्वारा शिखर जी स्थित गुणायतन में रह करके धर्म आराधना कर रहा है। बंधुओं, उन्होंने आपसे गुरुदेव
आशीर्वाद मांगा है और साथ ही यह भी जानना चाहा है कि गुणायतन में ऐसा क्या विशेष होने जा रहा है जिनको लेकर पूरे देश में इतनी उत्कंठा है। देखिए, दिल्ली वासी हर वर्ष ट्रेन लेकर के सम्मेद शिखर जाते हैं और दिल्ली वालों का गुणायतन से विशेष अनुराग है। उसका ही परिणाम है कि सारे कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि प्रतिवर्ष दिल्ली वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। पिछली बार 3500-3600 लोग थे, इस साल 5100 लोगों को लेकर जा रहे हैं। वो ट्रेन लेकर नहीं जाते, ट्रेनों को लेकर के जाते हैं। पवन गोधा के नेतृत्व में एनसी जैन और उनके अन्य सहयोगियों के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम वे दिल्ली से ही नहीं ले जाते, दिल्ली से ऑर्गेनाइज करते हैं। दिल्ली, जयपुर और इस बार तो देश के अन्य अनेक स्थानों से ये ट्रेनें गई हैं। सबसे पहले तो मैं सभी तीर्थ यात्रियों के लिए अपना आशीर्वाद देता हूँ, आयोजकों के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपनी मनोभावनाओं को इसी तरह से बनाए रखें और इसी तरह तीर्थ यात्रा करते रहे। सम्मेद शिखर के प्रति अपना अनुराग इसी भांति बनाए रखें। जहाँ तक गुणायतन का सवाल है, गुणायतन के विषय में पूछा है कि उसमें ऐसा क्या विशेष है। मैं तो कहूँगा कि आप गुणायतन में पहुँचे हो, गुणायतन देख लो, खुद समझ जाओगे गुणायतन क्या है बंधुओं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, गुणायतन का एक रूप जो वहाँ आप देख रहे हो वो गुणायतन का शरीर है, उसकी आत्मा को आपने अभी नहीं देखा। गुणायतन अपने आप में एक अलग प्रकार का प्रकल्प है, वैसा प्रकल्प जो किसी भी आज तक के इतिहास में किसी भी धर्म क्षेत्र में, खासकर जैन समाज में, जैन धर्म में नहीं हुआ। वो एक अलग प्रकार का प्रकल्प है। मंदिर बनना, धर्मशालाएं बननी, संत निवास बनना, अन्य चीजें बनना, ये तो सब जगह है और इनका अपना महत्व है। लेकिन गुणायतन में जो कुछ बनने जा रहा है वो इनके साथ कुछ अनोखा बनने जा रहा है, कुछ अजूबा बनने जा रहा है। गुणायतन में जब आप देखोगे तो आप अभिभूत हुए बिना नहीं रहोगे। वहाँ आज की अद्यतन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एक भव्य ऑडिटोरियम में एक ऐसी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी जिसमें आत्मा से परमात्मा की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष तक का सारा विवेचन आप अपने आंखों से देखेंगे। मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की संपूर्ण यात्रा के आप साक्षी बनेंगे। वहां जाने के बाद आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे क्या होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समो शरण, कैसे खिलती है प्रभु की वाणी, कैसा होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं प्रभु मोक्ष गमन। ये सब चीजें अद्यतन तकनीक के माध्यम से आपको वहां देखने को मिलेगी। एक बात सुनकर आपको बहुत हर्ष होगा कि वहाँ जो बनने जा रहा है वो 270 डिग्री के स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जो पूरे एशिया का इकलौता है। सारी उत्कृष्टतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसमें हो रहा है। मैं तो इसलिए बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ अभी स्टोरी बोर्ड ही बनी है, लेकिन उसके जितने अंश देखते हैं लोगों के मुख से वहाँ निकलता है। जब संपूर्ण कृति तैयार होगी तो न जाने आपको क्या अनुभव होगा। मैं यही कहूँगा, उसे देखने के बाद हजारों जीवों का भाव सुधरेगा। लोग समझ लेंगे, बच्चा जानने लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का भेद एक छोटा सा बच्चा भी जाने लेगा, उसे समझ में आ जाएगा मेरा गुणस्थान क्या है, मैं कहाँ हूँ। और ये केवल जैनों के लिए नहीं, जैन अजैन सब के लिए, आबाल वृद्ध सब के लिए वो उपयोगी प्रेरणा मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
मैं तो ये कहता हूं संपूर्ण जीवन का मर्म और जैन वांग्मय का सार कुछ ही पलों में सब जान सकेंगे, सब विस्तार। जो बातें हम जिंदगी भर शास्त्रों में पढ़ करके नहीं जान पाते, वो बातें कुछ पलों में वहां देख करके जान लेंगे, जान नहीं लेंगे अनुभव करने लगेंगे, वह सब कुछ वहां देखने को आपको मिलेगा। साथ ही एक और कार्यक्रम उसमें जुड़ रहा है, वो है फ्लाइंग राइड। फ्लाइंग राइड है समो शरण दर्शन के रूप में। समो शरण का शास्त्रों में हम लोग वर्णन सुनते हैं, जब पढ़ते हैं तो मन में बड़ा रोमांच आता है, लेकिन उस पूरे समो शरण की कल्पना कर पाना भी लोगों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होती है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, हमारे शास्त्रों में समो शरण का जैसा वर्णन है, वहां वैसे ही समो शरण का प्रदर्शन होगा। एक राइड के माध्यम से 16 मिनट की उस राइड में फ्लाइंग करते हुए आप पूरे समो शरण का परिभ्रमण करते हुए बाहर आएंगे और कुछ पल को ये महसूस करेंगे मानो साक्षात भगवान के समो शरण में ही समाहित हो गए। हमने सुना है कि चौथे काल में भगवान का समो शरण होता है, पंचम काल में समो शरण नहीं होता, पर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पंचम काल में हम चतुर्थ काल समो शरण का बंधन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और ये जो राइड बनने जा रही है 16 मिनट की, विश्व की इकलौती राइड है। आज तक इस तरह की जो फ्लाइंग राइड बनी है 28 बनी है, 29वें नंबर की ये राइड है। लेकिन जितनी भी राइड हैं वो एडवेंचरस है और 11 मिनट से बड़ी कोई राइड नहीं है। ये दुनिया की इकलौती राइड है जो 16 मिनट की राइड वहां बनने जा रही है, जो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, द्रुत गति से उसका कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी वो आप सबके बीच आने वाली है। जितने लोग वहाँ गुनायतन में उपस्थित हैं, मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। आप वहाँ के मंदिर की झलक देख रहे हैं, अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, कला शिल्प और स्थापत्य का वो अपना उत्कृष्ट नमूना तो है ही, लेकिन उसके साथ ये जो संरचना वहाँ जो होने जा रही है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे कार्यों में अगर आपका यत्किंचित संयोग मिलता है तो समझ लेना अपना भाव आपने सुरक्षित कर लिया और अनेक जीवों के भवोद्धार में आप निमित्त बन गए। मेरा सभी को यहाँ से आशीर्वाद इसी भाव से कि इसी तरह की धर्म भावना बनाए रखें और आगे आगे उत्तरोत्तर इस तरह के कार्यों में अपनी सहभागिता देते रहें। विकास नीलिमा, परम पुनीत छावड़ा कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष श्वेता अजमेरा गया बिहार। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, घर गृहस्थी, समाज, देश एवं धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का समय को व्यवस्थित रखते हुए किस प्रकार निर्वाह करें, कृपया मार्गदर्शन करें। घर गृहस्थी, समाज और देश एवं धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे समय को व्यवस्थित रखते समय को व्यवस्थित रखते हुए कैसे करें। देखिए, आप जहाँ हों वहाँ रहते हुए सारे दायित्व तो आपको निभाना ही। आप एक गृहिणी हो तो घर गृहस्थी भी करना है, आप समाज से जुड़ी हो तो समाज के प्रति भी आपको ध्यान रखना है, देश के प्रति भी आपका अपना कर्तव्य है, पारिवारिक दायित्व भी आपके ऊपर है, और धर्म तो हमारी वैयक्तिक साधना ये होनी ही चाहिए। कैसे करें, इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है। कैसे करें तो कहते हैं हम अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें। क्या करें? प्राथमिकताएं निर्धारित करें। घर गृहस्थी में जितनी आवश्यकता है हम उतना समय उसके लिए दें। देश के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखें, राष्ट्रीय हितों की चिंता करें। ये देश के लिए हमारा एक सबसे बड़ा योगदान है और ज़रूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। समाज के अवदानों को ध्यान में रखते हुए मेरा समाज के प्रति जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अपनी शक्ति अनुरूप वो मैं देता रहूं, तो ये हमारा समाज के प्रति योगदान होगा। और धर्म को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार मानकर हर पल अपने मन में ऐसी प्रेरणा दें और ऐसी प्रेरणा जगा करके जीवन जिएं जिससे आप घर गृहस्थी के कर्म को अपना गृहस्थ धर्म माने, देश की सेवा को राष्ट्र धर्म माने, समाज की सेवा को समाज धर्म माने,
कुल मिलाकर अपनी धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त ये काम भी करे तो इसे अपने कर्तव्य रूप धर्म मान करके करे तो सब संतुलित हो जाएगा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके प्रवचन सुनते हैं, बहुत प्रेरणादायक होते हैं, परंतु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रेरित रहने के लिए खुद को लगातार प्रोत्साहित करते रहना क्या ये जरूरी है, और अगर है तो क्यों और कैसे रखा जाए? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए 3 तरह की स्थितियां होती हैं, पत्थर की, मिट्टी की और रुई की। पत्थर की स्थिति क्या होती है, उसमें पानी डालो, पत्थर ऊपर ऊपर भींगता है, अंदर नहीं भींगता, पानी की बूंद खत्म, सूख करके बराबर हो जाता है। मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी नम हो जाती है, एक बार पानी डालने के बाद लंबे समय तक वो नम बनी रहती है, लेकिन निरंतरता न होने से वापस सूख जाती है और सूखने पर कड़ी हो जाती है। लेकिन रुई को पानी में डालो, रुई रग रग में पानी को अपने में समा लेती है, फिर वह हमेशा नम बनी रहती है जब तक कि उसे निचोड़ करके अलग ना किया जाए। हमारी भी परिणति अलग अलग है। जो लोग पत्थर की भांति है वो तो न किसी से प्रेरित होते हैं, न उन्हें प्रेरणा देने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग धार्मिक वातावरण में रहने तक धर्मी बने रहते हैं, बाहर की हवा लगते ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी जैसे स्वभाव के लोगों की बहुलता है, उन्हें निरंतर सिंचन की जरूरत है। ये प्रेरणा एक प्रकार का सिंचन है, बीच बीच में हल्का फुल्का सिंचन होते रहे तो उनकी नमी कायम रहे और नम मिट्टी को ही सही आकार दिया जा सकता है। तो हम मिट्टी जैसी स्थिति है, लेकिन जो इससे आगे की अवस्था में पहुंच गए हैं, अर्थात जो रुई की भांति जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बार बार प्रेरणा की जरूरत नहीं है। एक ही प्रेरणा से स्वयं औरों को उत्प्रेरित करने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि वो जो सुनते हैं उसे अपने में समा लेते हैं। महाराज जी, अगर कोई पाप करता है, अगर कोई इंसान पाप करता है और उस पाप के लिए कोई दूसरा इंसान उसे दंड देता है, तो उस दूसरे इंसान को भी पाप चढ़ता है कि नहीं? देखो, सामने वाले को परेशान करने के लिए अगर कोई दंड देगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन सामने वाले को ठीक करने के लिए कोई दंड देगा तो उसे, सामने वाले को परेशान करने के लिए कोई दंड देगा तो उसे बहुत पाप लगेगा, और सामने वाले को ठीक करने के लिए दंड देगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। देखो, कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर दवाई देता है, तो दवाई देने में इंजेक्शन भी लगाता है कि नहीं लगाता है? इंजेक्शन चुभती है कि नहीं चुभती? डॉक्टर को पाप लगता है क्या? डॉक्टर ने इंजेक्शन किस लिए लगाया? तुम्हें चुभाने के लिए कि ठीक करने के लिए? बोलो, थोड़ा माइक पकड़ के बोलो। हाँ, किस लिए किया? ठीक करने के लिए चुभाया, तो डॉक्टर को हम दोषी कहेंगे क्या? इसी तरह कोई पाप करता है और उसे न्यायाधीश दंड देते हैं, तो न्यायाधीश का उद्देश्य उसे दंडित करने का नहीं, उसे सुधारने का होता है। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगता। ग्रैंड ट्रस्टी आशीष श्वेता, अजमेरा, गया, बिहार। महाराज श्री के चरणों में पूरे अजमेरा परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक छोटे से प्रसंग के साथ जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों में मेरा एक साधर्मी मित्र कानूनी अड़चनों के चलते जेल में 2.25 सालों तक करीब रहा। इस बीच महाराज श्री जितने भी इष्ट मिष्ट दोस्त रिश्तेदार जो भी रहे, वो सिर्फ यही कहे जा करके कि भाई हमने पहले भी इसको मना किया था, लेकिन ये कार्य किया तो अब हम क्या कर सकते हैं, और ऐसा बोल करके सभी कोई वहाँ से धीरे धीरे निकल गए और उस परिवार को अकेला छोड़ दिया। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि क्या मित्रता व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का है, या हम सालगिरह, एनिवर्सरी या बर्थडे पार्टीज में हा हू ही करें और साथ में ये करें, या मैत्री एक स्वभाव होना चाहिए कि अगर विपत्ति में कोई भी जीव है तो हम उसके सामने में रहें? देखिए, आज की मित्रता की बात करो तो मैं तो यही कहूँगा, आज तो बस मुलाकाती मित्र जरूर हैं, मिल करके बैठ करके मौज मस्ती में साथ निभाने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये मित्र के रूप में दिखते हैं, पर इनके अंदर मैत्री जैसा कुछ नहीं होता। सच्चा मित्र वही जो विपद में साथी, और मित्र की परीक्षा विपत्ति की घड़ी में ही होती है। दुनिया स्वार्थ का संसार है, इसे समझे
और अपने जीवन की धारा को उसी अनुरूप मोड़ें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आज के परिवेश में जबकि संयुक्त परिवार नहीं है, ऐसे में एकल परिवार में अपने सास ससुर के साथ रहने वाली बहू के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अपने बच्चे की एवं सास ससुर की आवश्यकता दोनों ही एक समय पर पूरी करनी होती है। ऐसे में हम किनकी आवश्यकता को प्राथमिकता दें? देखिए, बच्चों और सास ससुर दोनों की आवश्यकता है। आपने पूछा है प्राथमिकता कैसे, किन्हें दें। देखिए, ये कर्तव्य है और कर्तव्य में प्राथमिकता फिक्स नहीं की जाती, वहाँ की प्रासंगिकता को देखना पड़ता है। अगर सास ससुर बीमार है, एक तरफ बीमार सास ससुर को दवाई खिलाने का वक्त है और दूसरी तरफ अपने बच्चे की टिफ़िन तैयार करने का वक्त है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि गंभीर रूप से बीमार सास ससुर को दवाई खिलाना अपना पहला कर्तव्य मानो, बल्कि स्वयं ही नहीं अपने बच्चों को भी इसमें शामिल हो, ताकि वे अपने हाथ से तुम्हारे अपने दादा दादी के सेवा कर सके और संस्कार पा सके कि माँ बाप की सेवा कैसे करी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जब सवाल हो, एक तरफ उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है और दूसरी तरफ बच्चे के स्कूल जाने का वक्त है, उसे बस तक छोड़ने की बात है, तो मैं कहूँगा पहले बच्चे को बस तक छोड़ दो और सास ससुर यदि स्वस्थ हैं तो उन्हें भी उसमें शामिल करो, ताकि दादा और पोते की निकटता बन सके और काम कर सके। ये स्थितियाँ होनी चाहिए। तो प्रासंगिक क्या है वह देख करके प्राथमिकताएं निश्चित करें। हमारे लिए दोनों प्राथमिक है, न तो माँ बाप को या सास ससुर को छोड़ा जा सकता है, न बच्चों की उपेक्षा की जा सकती है। बहू की यही जिम्मेदारी है। बहू है ही वही जिसके ऊपर बहुत दायित्व हो, और जो बहुतर दायित्व का पालन करे वही सच्चे अर्थों में बहू। श्री शेखर जी पाटनी अंजड़, कार्याध्यक्ष 52 गजा क्षेत्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री, जो आगामी कार्यक्रमों के बारे में कमेटी के साथ अपने विचार रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव को नमन। हे गुरुदेव, हाथ ठंड में, दिमाग घमंड में काम नहीं करते। हाथ को तो रगड़कर सही कर सकते हैं, दिमाग में चढ़े घमंड के लिए क्या करें? हे गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त। खाज ठंड में, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते, तो क्या करे? हाथ को तो रगड़ करके गर्म कर सकते हैं, घमंड को खत्म करने के लिए क्या करे? बहुत अच्छा सवाल शेखर जी ने किया है। मैं आपसे ये कहूँगा, ध्यान रखो, जैसे हाथ अगर ठंड में अकड़ रही है, उसे ठीक करने के लिए हम हाथ को रगड़ते हैं, तो हाथ की रगड़ से हाथ की अकड़ मिटती है। चित्त को प्रभु के या गुरु के चरणों में रगड़ दो, अंदर की अकड़ मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इसे भी रगड़ने की जरूरत है। यदि गुरु चरणों में समर्पित होकर अपने अभिमान को वहां अर्पित कर दिया तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री अपने कमेटियों के सदस्यों के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं आगामी कार्यक्रमों के बारे में अपनी जानकारी देने के लिए। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, शरद पूर्णिमा का दिन। हम सबके भगवान आचार्य भगवान विद्यासागर जी का अवतरण दिन, मैं उनको नमस्ते करूं, हम सबकी ओर से नमस्ते करूं। एक बार हम सब बोलेंगे, आचार्य भगवान विद्यासागर जी की महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, दिनांक 19-20 अक्टूबर 2019 शनिवार रविवार के दिन 52 गजा की तलहटी में सिद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी एवं अभिनंदन ग्रंथ लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया है। और 19-20 अक्टूबर को यहाँ पर देश भर से, राष्ट्र भर से विद्वत जन जुड़ेंगे और यहाँ संगोष्ठी करेंगे, बहुत सारे विषयों पे अपने विचार और विमर्श करेंगे, अपनी
तथ्य रखेंगे और अपनी बात को यहाँ पर सबके सामने बताएंगे। उस दिन 19 तारीख और 20 तारीख को यहाँ पर ग्रंथ सिद्ध सारस्वत ग्रंथ का विमोचन होगा। प्रोफेसर सुदर्शन लाल जी का अभिनंदन समारोह होगा, विद्वानों के उद्गार होगा, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी के सानिध्य में कार्यक्रम होगा और उनके आशीर्वचनों का भी लाभ सबको मिलेगा। विद्वानों का सम्मान होगा, उनके आलेखों का वाचन होगा और बहुत सारी बातें जो विद्वानों से हमें प्राप्त होती है उन सबको सुनने का, श्रवण करने का, समझने का हमें मौका मिलेगा। ये अभूतपूर्व मौका, विद्वत सम्मेलन का जो मौका हमें मिला है वो परम पंच मुनि प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी के आशीर्वाद से हमें मौका मिला है। और मैं चाहता हूँ जो भी लोग हो इस मौके को नहीं चूकें और इस मौके का लाभ लें। इतने सारे विद्वान और 2 मुनियों के परम पूज्य प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का हम लाभ लें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है। 29, 30, 31 अक्टूबर को हमारे यहाँ शिविर आयोजित है, जो भावना योग शिविर, जो 15 साल से 25 साल तक के बच्चों के लिए है। केवल लिमिटेड आयु लोगों की संख्या इसमें है। हमारे यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं उस वक्त, इसलिए हमें केवल 200 लोगों की संख्या रखी है। करीब 150 लोगों की बुकिंग पूरे हो गए, 200 से प्लस हो गए, फिर भी कोई कम ज़्यादा होते हैं। तो उस कार्यक्रम का हमारा आयोजन किया गया है। 4 नवंबर से हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधानमंडल का आयोजन कार्यक्रम है। इसमें विधान में झंडा अपना ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के जो बाकी मंडल बुक हो चुके हैं, ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन जो करना चाहते हैं मेरा, और कलश स्थापना जो करना चाहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो कमेटी से, चतुर्मास कमेटी से, ट्रस्ट कमेटी से संपर्क करें और इस कार्य को जो धर्म लाभ है वो प्राप्त करें। मेरा उन लोगों से आग्रह है जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, जो आ रहे हैं वो बिना आए भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो सिद्ध चक्र विधानमंडल में जो पूजन सामग्री उपयोग में लाई जाएगी उसके लिए न्योछावर राशि एक दिन के लिए 1,51,000 रुपये रखी गई है। यहाँ जो भोजन होगा, जो सिद्ध चक्र विधानमंडल में जो लोग भाग लेंगे उनका भोजन करा के भी आप धर्म लाभ ले सकते हैं, उसके लिए 1,51,000 रुपये रखें। जो त्यागी व्रती रहेंगे उनके भोजन के लिए 51,000 रुपये रखें। आप इस कार्यक्रम में भी, इसमें भी अपना आर्थिक मदद देकर आप इस धर्म को लाभ को ले सकते हैं। मेरा आग्रह है कि इस सारे मौक़ों का आप लाभ उठाएं और मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए कि उन्होंने 52 गजा सिद्ध कमेटी और चतुर्मास कमेटी को ये सारे प्रोग्राम देकर यहाँ जो हमें अनुकंपा की है, मैं उसके लिए उनके प्रति नमन करता हूँ, श्रद्धा वंदन करता हूँ। श्री नंद कुमार काले जैन अमरावती और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजित कुमार जैन भैंसा सवाई माधोपुर। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा एक सवाल है। 8 साल से मैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अमरावती का प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ मैंने 2 उद्यान की निर्मित की। निर्मित करने में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कुछ घोषा होती है, तो उस बारे में मेरी शंका का समाधान कीजिए। अब भैया उद्यान आपने बनाया है, कटाई छटाई करोगे तो जो कटाई छटाई जन आरंभ और हिंसा उसके भागीदार तो होंगे। अब मैं उसके लिए क्या कहूँ। हालांकि मंदिर में उपवन बनाने का विधान, उद्यान लगाने का विधान, वापिका, कुआं आदि के निर्माण का विधान हमारे शास्त्रों में है और ये गृहस्थों का कर्म है, पर इसमें मैं अपनी मुहर नहीं लगा सकता। आप जानो, आपका काम जाने। श्री अजित कुमार जैन भैंसा सवाई माधोपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जैन मुजफ्फरनगर। पूर्व परम पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सवाई माधोपुर सकल दिगंबर जैन समाज, सवाई माधोपुर सरवार सिद्धि रणथंबोर जो शेरों की रिटायर जंगल में है, उस कमेटी का सादर नमोस्तु। अतिशय क्षेत्र चमत्कार जी, सवाल कर लो बाबा, सबका नमोस्तु कह दो, आशीर्वाद। चलो जल्दी बोलो, उतनी देर में 2 निपट महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है और ये कैसे आता है और इसके निराकरण का क्या? जो हम बुद्धिपूर्वक ग्रहण करते हैं और खोटे मार्ग का अनुकरण करते हैं वह सब ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व बिना परोपदेश के जन्म जन्मांतरों के संस्कार से चला आ रहा जो मिथ्यात्व है, झूठा श्रद्धान है, वो अग्रहित मिथ्यात्व होता है। अग्रहित मिथ्यात्व हमारे संस्कारों का प्रतिफल है। ग्रहित मिथ्यात्व में संगति और लोगों का उपदेश भी काम करता है।
श्री सतीश जैन मुजफ्फरनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री NL जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष मुनायतन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सतीश जैन मुजफ्फरनगर से। मेरा प्रश्न है कि इस मानव संसार में श्रेष्ठतम मानव धर्म व मानव कर्म क्या है? श्रेष्ठतर मानव धर्म और मानव कर्म क्या? मानव धर्म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतर मानव धर्म क्या होता है? मानव धर्म क्या है? पहले इस चीज़ को समझो। मानवता को प्राप्त कर लेना, मानवीय मूल्यों से जुड़ना और मानवीय भावनाओं का सम्मान करना ही मानवता है। इस धर्म का पालन करो, इसी में तुम्हारे जीवन का उद्धार हो। चलो। श्री NL जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष मुनायतन, उसका तैयारी श्रीमती मीना जैन जबलपुर। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और अध्यात्म, संकट, हताशा और निराशा के क्षण में निष्क्रियता के रूप से कैसे बचें? और इसी के क्रम में महाराज जी, जो भावना योग का जो अभी हो रहा है, तो भावना योग इसमें क्या मदद कर सकता है और कैसे? देखिए, आपके सवाल का कुछ तारतम्य समझ में नहीं आया मुझे। ज्ञान और अध्यात्म, निराशा, हताशा, संकट और निष्क्रियता से कैसे बचे? सवाल शायद आपका ये होना चाहिए कि ज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से निराशा, हताशा, संकट और निष्क्रियता से बचा जा सकता है क्या? क्या भावना योग की इसमें कोई भूमिका है? शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। के क्षण में? हाँ, के क्षण में वो खो गया था। क्षण बोले होते तो बात क्लियर हो जाती। हाँ ठीक है, या तो आपने बोला होगा मेरे सुनने में कमी हो गई, क्योंकि थोड़ा असर आ गया होगा। चलिए देखिए, ज्ञान और अध्यात्म, निराशा, हताशा, संकट और निष्क्रियता के क्षण में रामबाण औषधि का काम करते हैं। बल्कि जीवन के, भैया बैठे रहो, अभी जीवन के सब प्रकार के संकटों में, निराशा और हताशा में हम ज्ञान से ही समाधान पाते हैं। ज्ञान वह प्रक्रिया है ओम, जिससे हम सेल्फ मोटिवेशन लेते हैं, अपने आप को अपने ही माध्यम से उत्प्रेरित करते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में वो बातें सब सहज घटित होने लगती है। इन सब का स्थायी समाधान ज्ञान में है और अध्यात्म में है। ज्ञान मात्र से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में है। भावना योग उसका सशक्त माध्यम है, निमित्त है। भावना योग एक आध्यात्मिक साधना है जो हमारे चित्त को रूपांतरित करती है और इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। नियमित करे तो हम जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होंगे। हमारे जीवन में हर पल उत्साह, उमंग और सक्रियता बनी रहेगी। वो प्रयास हमें करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम नियमित भावना योग करें और उससे लाभान्वित हों। नमस्ते महाराज। श्रीमती मीना जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अभिनंदन जी जैन नोएडा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग सब जबलपुर वाले आए, सभी जबलपुर वालों की तरफ से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें महाराज जी कि मेरा मनोबल हमेशा बना रहे, और जब भी मेरा मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो और भावों में निर्मलता बनी रहे। मनोबल बना रहे, इसके लिए क्या करें? बढ़ा रहे, बना रहे, उसके लिए क्या करें? तो जो मनोबल जिससे टूटता है उन निमित्तों से अपने आप को बचाओ। जो मनोबल को तोड़ने वाले हैं उनसे नाता तोड़ो, और जिनसे मनोबल को ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिलती है उनसे संपर्क बढ़ाओ, उनका चरित्र पढ़ो, उनका गुणगान करो। मनोबल हमेशा बढ़ा रहे। नमोस्तु महाराज। श्री महेंद्र जी जैन नोएडा, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर, भावना योग प्रशिक्षक। बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज सुबह आपने बताया था, संक्षेप में पूछो जल्दी से, कि आपने बताया था कि कृष्ण जी का बेटा 16 साल तक उसका अपहरण रहा, तो क्या उनके यहाँ तो वो तो खुद नारायण थे, क्या उनको अवज्ञान नहीं होता? और उनके यहाँ तीर्थंकर भी थे, उनको तो अवज्ञान था, और उन्होंने उनसे पता क्यों निकल लिया? यही तो कहते हैं, कर्म के आगे कोई काम नहीं करता, सारी बुद्धि को काट मार जाता है। चलिए। डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर, भावना प्रशिक्षक, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती डाली काला बड़वानी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव,
भावना योग प्रशिक्षण करते समय कुछ बातें लोगों ने मेरे से पूछी। सबसे पहला ये कि किस आसन के अंदर हमें इसे करना चाहिए और किस मुद्रा में करना चाहिए। मैं जो करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ भावना योग में तो हाथ जोड़ के करता हूँ। जब मैं प्रतिक्रमण में होता हूँ तब भी हाथ जोड़ के करता हूँ, और जब प्रत्याख्यान में होता हूँ तब भी हाथ जोड़ के करता हूँ, और जब सामायिक और कायत्सर की अवस्था में आता हूँ तो मैं मुद्रा की स्थिति में आ जाता हूँ। तो क्या ये सही है? देखिए, भावना योग किसी भी मुद्रा में भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठें या खड़े होकर के ही करें। जिनको जिसमें आराम लगे उसमें बैठें। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पर बैठ कर के भी काम कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा जिनसे बैठा नहीं जाता वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पर ये केवल उनके लिए जो बैठ नहीं पाते। इस नियमित भावना योग करो तो कुछ दिन में बैठने लगोगे, और ज़्यादा करोगे तो चलने लगोगे, थोड़ा और ज़्यादा करोगे तो दौड़ने लगोगे। जहाँ तक मुद्रा का सवाल है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रार्थना में हाथ जोड़े, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में हाथ जोड़े, और बाद में सामायिक की स्थिति में आप सामायिक मुद्रा में आ सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, और आप जिसमें आराम महसूस करें उस तरह से बैठ करके भावना योग करें। श्रीमती दादी काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं, पर कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो दोनों में सत्यता का है? देखिए, बिल्कुल दोनों चीज़ें सत्य है। भाग्य लेकर आते हैं, कर्म लेकर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन न हमें भाग्य दिखता न कर्म दिखता। हम लोग उनके बारे में बोलते हैं जो हमें दिखता है, तो हमें जो दिखता है वो लेकर आते नहीं और उसे लेकर जाते नहीं। इसलिए कह दिया जाता है खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जो दिखे नहीं उसके बारे में क्या करें, जो दिखता है उसी के विषय में सब कहते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल सोमवार है, कल हमारी छुट्टी रहेगी। शाम के संकट समाधान में सभी को भावना योग का लाभ मिलेगा। जो भावना योग का प्रारूप कल आपको देखने को मिलेगा, आप उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। सुबह महाराज श्री के प्रवचन का लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शंका समाधान।